एक गुरुकुल में सुबह के समय जब प्रार्थना होती थी, तो सारे बच्चे ये बात नोटिस करते थे कि उनके गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते थे। एक शिष्य ने एक दिन पूछ लिया कि गुरुजी, आप क्या सच में मौन हो जाते हैं? क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, हमारे चेहरे पर भाव आता है। आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। क्या आप सच में चुप हो जाते हैं, पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं? गुरुजी ने कहा कि बच्चों, कुछ समय पुरानी बात है। एक बार मैं राजधानी में गया हुआ था। राजा के महल के सामने से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि महाराजा एक भिखारी से बात कर रहे थे। भिखारी वहां पर फटे हाल खड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, कमजोर सा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे सांस ले पा रहा है। बहुत कमजोर हालत में था। और महाराजा ने उस भिखारी से पूछा कि बताओ, क्या चाहते हो? तो भिखारी ने कहा कि महाराज ने आपके द्वार पर आ गया, यही मेरा मांगना है। अगर आप मेरी स्थिति को देख करके भी नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, तो मेरे शब्द आपको क्या समझा पाएंगे? बच्चों, बस उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दी। मैं तो ध्यान में परमात्मा के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे शब्दों को क्या समझ पाएंगे? गुरुजी ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, प्रार्थना में आपका उपस्थित होना ही पर्याप्त होता है। बस आप उनके द्वार पर जाकर खड़े हो जाएं। वो आपकी स्थिति को खुद ब खुद समझ जाएंगे।